हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे नियामक ज्यामिति भी कहते हैं, नियामक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली याद रखना है कौन कौन सा एक्सिस होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इधर एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई एंड इधर वाई डैश। इधर x का पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड इधर -1 -2 -3 -4। इसी तरह y एक्सिस का पॉजिटिव 1 2 3। इसी तरह y एक्सिस का नेगेटिव -1 -2 -3। तो इसमें याद रखना है x x डैश और y y डैश का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे ओरिजिन कहेंगे। तो इधर ये ओरिजिन है O, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, इसे ओरिजिन कहेंगे। इसके अलावा याद रखना है ये x x डैश और y y डैश दोनों इंटरसेक्ट करने पर इसे 4 भाग में बांटता है, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस का लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड देन सेकेंड क्वाड्रेंट देन वाई का लिखेंगे। तो वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पूछे कि क्या क्या आएगा, तो प्लस प्लस वाला जो पॉइंट होगा वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी माइनस प्लस पूछेगा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स देखेंगे, एक्स इधर पॉजिटिव में है तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए y नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वाले जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको याद रखना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 होगा। इसी प्रकार एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, 0 होता है। इसी प्रकार
कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 y होता है। इसी प्रकार अबसीसा किसे कहते हैं? तो अबसीसा का डिफिनीशन याद रखना है। तो अबसीसा एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलते हैं, या वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे भी अबसीसा कहते हैं। तो अबसीसा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट या the distance from the y axis is known as abscissa। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो अबसीसा कहते थे एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा कहते थे। इसी प्रकार ऑर्डिनेट किसे कहेंगे? तो वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा कहते थे, तो वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहेंगे। तो याद रखना है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहेंगे, या इसका एक और डिफिनीशन है, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ये सब याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट दी क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट है, मान लीजिए -2 और 3, ये पूछे किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा। तो इसमें याद रखना है कि माइनस और प्लस किस में आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रफ में कहीं इस तरह से बना लेंगे। ये पता है कि इधर फर्स्ट होता है, इधर सेकंड होता है, इधर थर्ड होता है और इधर फोर्थ होता है। तो इसमें पता होना चाहिए कि इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है और इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है, ये याद रखना है। इसी तरह इधर वाई एक्सिस का पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाई एक्सिस का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बता सकते हैं। तो इधर देखेंगे माइनस और प्लस, मतलब एक्स में माइनस और वाई में प्लस किधर है, तो एक्स ये है, एक्स में माइनस और वाई में प्लस इधर है। तो इसीलिए आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी कि -2 3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो लिख सकते हैं इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह सेकेंड आप बता सकते हैं -5 -6 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो -5 -6 इसमें देख रहे हैं कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, देन इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिख देंगे इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड -1। तो x में पॉजिटिव है एंड y में नेगेटिव है।
तो x में पॉजिटिव और y में नेगेटिव, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो लिख देंगे इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 and 2। इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। राइट दी abscissa and ordinates of the following points or coordinates। फॉलोइंग पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है -2 and 5 है, तो इसमें पूछा जाए अब्सिसा कितना है या ऑर्डिनेट कितना है। तो अब्सिसा बताए थे कि अब्सिसा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को ही अब्सिसा कहते हैं। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है इधर वाले को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये जो बाद में रहेगा इसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें अब्सिसा बताए थे कि एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर -2 है, तो इसलिए अब्सिसा इक्वल टू -2 हो जाएगा। एंड इसी का अगर ऑर्डिनेट पूछे तो ऑर्डिनेट आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 and -3 है। इसका अगर अब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछे तो कितना हो जाएगा। तो अब्सिसा इक्वल टू 7 and ऑर्डिनेट इक्वल टू -3। नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे। जब भी कोई 2 पॉइंट दिया हुआ रहे, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे, उसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसे हम डिस्टेंस फार्मूला द्वारा ज्ञात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला, इसे हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं। तो इसमें याद रखना है, मान ले जाए कोई एक पॉइंट दे दिया है A, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2। तो ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है AB, तो डिस्टेंस AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर ये पहला x में से दूसरा x घटा देंगे, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, एंड दूसरा में से दूसरा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आप इसे x1 माइनस x2 ना करके x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो इसका ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला ये दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग
फर्स्ट है -2 3 एंड 3 4। ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो इसमें मान लेंगे कि एक है ए, ये है आपका -2 3 एंड दूसरा बी है, ये आपका 3 4 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखेंगे, स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना है, स्टेटमेंट छोड़कर नहीं आएंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप इसे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं। तो रूट अंडर x1 कितना है -2 और x2 कितना है 3 है, तो -2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 है और y2 है 4, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। रूट अंडर ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर ये आ जाएगा 25 प्लस 1। माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही में आता है, तो 25 प्लस 1 यानी रूट अंडर 26 हो जाएगा और लास्ट में यूनिट लिख देंगे। ये रूट 26 बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए इतना ही यूनिट आंसर लिख देंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो सारे इसमें डिस्कस कर देंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने हमने बताया डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि एक्सरसाइज 7.1 में ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, इसमें याद रखना है कोलिनियर के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। मान लेते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, तो कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट होगा तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए कोलिनियर का ज़रूरत क्या पड़ेगा? तो इसमें कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ए बी एंड सी ये तीनों जो है एक ही लाइन पर होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। मतलब ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड करने पर ए बी आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो ए बी सी पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा और भी याद रखना है कुछ कुछ नियम है, जैसे स्क्वायर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। तो याद रखना है फॉर स्क्वायर होने के लिए साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी, साइड इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी बराबर होना चाहिए आपस में। ए सी जो है बी डी के बराबर हो जाना चाहिए, तो वो स्क्वायर कहलाएगा। इसके अलावा याद रखना है फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी एंड डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए, तब वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए ये है रेक्टेंगल,
ए बी सी डी। तो इसमें आपका ए बी जो है सी डी के बराबर होना चाहिए और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा डायगोनल ए सी जो है वो बी डी के बराबर होना चाहिए, तब रेक्टेंगल कहलाएगा। इसी प्रकार रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है? रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ऑल आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल ए सी जो है वो बी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। ये डायगोनल और ये डायगोनल, एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो ए बी सी डी है, इसमें साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस कहलाएगा। इसके अलावा याद रखना है पैरेललोग्राम। फॉर पैरेललोग्राम के लिए भी ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए, ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, लेकिन डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ए सी नॉट इक्वल बी डी। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी सी डी। ये जैसे छोटा डायगोनल हो गया और ये बड़ा डायगोनल है। ये इसके बराबर होगा लेकिन ये इसके बराबर होगा, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो इससे आपका एक्सरसाइज 7.1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करके देखेंगे। यदि आप लोग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कल मैं एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।